हो गया लाइव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। संदीप, राहुल, कुंदन, प्रिया, आलोक, आशीष, बेटा वेन डायग्राम करा रहे थे तो क्या वेन डायग्राम चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा? बस वो छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया 3 दिन में। वेन डायग्राम में बचा ही क्या भाई? वेन डायग्राम में 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तब क्या तुम पूरी जिंदगी वेन डायग्राम ही पढ़ते रह जाओगे? क्यों भाई? हाँ जी। आशीष, गोलू कुमार, प्रिया यादव, अमनराज, प्रिया यादव, पूजा गुल्लू, नहीं पूजा गुलिया, पूजा गुलिया, गुलिया कौन होते हैं भाई? अमनराज, दीपक, मीना, दीपक, मीना, आशीष सिंह, संदीप, अमन, चीतल, सॉरी छोटे लाल कुमार, रोहित। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग है। कार्तिक, आरिज, गोलू कुमार, सत्येंद्र, कुणाल, आलोक, जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। और गर्मी में आ रहे हैं आनंद हैं। कल बीजेपी जीत चुकी है तो भैया दोबारा से तीसरी बार लगातार बनेगी बीजेपी की सरकार। लेकिन इस इलेक्शन में एक चीज बहुत अच्छी है कि सारे लोग बहुत खुश हैं, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे सपा वाले हो, चाहे बीजेपी वाले हो। कल पहली बार है ना, कोई जीते कोई हारे, लेकिन जश्न सबने मनाया। कल जश्न सबने ही मनाया। क्यों भाई? चलिए, एक और चीज अच्छी हुई है इस बार की अपोजिशन और स्ट्रांग हो गया, अपोजिशन और मजबूत हो गया। यानी कि अब ये जो 5 साल होंगे ना, सरकार सोच समझ के काम करेगी, है ना। जो अपनी मतलब कई जगहों पर बीजेपी ने वो काम किए थे जो अपनी मनमानी थी, अब वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सीट नहीं आई है ना कहीं उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। एनडीए मिलकर है ना टीम बनाएगी, तो इसका मतलब यह है कि अब थोड़ा सा प्रेशर इन पर भी रहेगा और ये कोई भी वो काम नहीं करेंगे जो अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी से कर देते थे। अब जो भी काम होगा वो सबका साथ सबके विकास वाला काम होगा एक्चुअल में। अब वही काम होगा, है ना। अब देश के हित में ही काम होंगे सारे के सारे, क्योंकि अब तो उनकी मजबूरी हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में, है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बीजेपी को अपना आईना देखने को मिला है ना, अब उत्तर प्रदेश बिहार में वो जो काम, जो गलतियां उन्होंने करी हैं, वो गलती अब दोबारा से नहीं करेंगे। तो विधानसभा चुनाव वैसे भी 2 साल बाद हैं, शायद 3 साल बाद, है ना। तो अब यूपी और बिहार में थोड़ा सा अच्छे से काम किया जाएगा। जो नौकरियों को लेकर, जो पेपर लीक को लेकर जो दिक्कतें थी, वो शायद अब दिक्कतें नहीं होंगी। अब ये अपने काम को थोड़ा सा सुधारेंगे। नीतीश कुमार इज द सुपर ओवर ऑफ द पॉलिटिकल लीग। हाँ जी, चलिए साहब। हाँ जी, यस सर, सारे काम आप विदाउट पेन एंड पेपर होंगे। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, है ना, जो कल एक्चुअली इलेक्शन के रिजल्ट में चल रही थी चीजें, वही टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। उस टॉपिक का नाम है पजल। पजल एक ऐसा चैप्टर है जो कि पजल कर देता है हमें, समझ रहे हो। पजल एक ऐसा चैप्टर है जो कि पजल कर देता है। हिंदी में इसको पहेली कह सकते हो आप। पजल मतलब एक्चुअल में देखो, रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स है जो एक्चुअल में हमारी ना मेंटल लेवल को दर्शाते हैं, हमारी सोचने की और हमारी मेंटल एप्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। वाकई में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से एक पजल भी है। ठीक है, पजल में क्या होता है, एक हमें कहानी दी जाती है, एक ऊल जुलूल खिचड़ी सी पका के हमें कहानी दे देते हैं, है ना, और हमें वो सारे तार आपस में जोड़ने होते हैं और उस पजल को, उस गुत्थी को सुलझाना होता है। उस पजल और उस गुत्थी को हमें क्या सुलझाना होता है? हाँ जी, तो अपना दिमाग लगा के सुलझाना होता है। इसमें कोई डायरेक्ट आप फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते। क्यों भाई? जैसे आप बाकी टॉपिक्स में डायरेक्ट ट्रिक और डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हो, लेकिन पजल में कोई डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है ना एक गुत्थी होगी, उसको आपको सुलझाना होगा, एक पजल होगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा, है ना।
जी हाँ, पजल का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, हमें सीक्वेंस में नहीं दी जाती। इन्फॉर्मेशन हमें ना रैंडम दी जाती है, रैंडम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और उन सारी इन्फॉर्मेशन को हमें आपस में जोड़ना होता है अपना दिमाग लगा के। और जब हम सारी इन्फॉर्मेशन जोड़ लेते हैं तब वो हमारी पजल सॉल्व हो जाती है। समझ रहे हो? जी हाँ। तो आज आपका दिमाग, मतलब जब आप पजल चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके दिमाग का जो लेवल है वो एक ऊपर जाएगा, एक स्टेप ऊपर जाएगा। क्योंकि आपने कई सारे टॉपिक्स किए जो डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, लेकिन दिमाग देखो थोड़ा सा, जो अल्फाबेट वाले टॉपिक्स हमने पढ़े थे, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, वहां भी हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है। वो भी एक्चुअल रीजनिंग है। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वो भी एक्चुअल में क्या है, वो भी एक्चुअल में हमारा रीजनिंग है। वो भी हमारे मेंटल लेवल और सोचने की शक्ति को दर्शाता है कि हम कितने लॉजिक्स लगा सकते हैं। और पजल भी एक अपने आप में रीजनिंग है, लेकिन नंबर में कोडिंग डिकोडिंग और नंबर वाले चैप्टर्स में क्या दिक्कत है, वहां पे ना लॉजिक लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लॉजिक हर किसी को पकड़ में आ जाए। भाई मान लो कोई उल्टा सीधा लॉजिक है, साउंड फट रही है, बच्चे बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो लॉजिक हर बच्चे को समझ में आ जाए। समझ रहे हो? लेकिन जो पजल है ना, पजल में ऐसा नहीं है। पजल में ऐसा नहीं है कि सर मेरे को लॉजिक नहीं समझ आ रहा। देखो, पजल तो एक गुत्थी है जो आपको सुलझानी है, जिसमें जितना दिमाग होगा वो उस गुत्थी को उतना सुलझा लेगा। लेकिन लेकिन हर चीज की दुनिया में एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को बनाने की। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं पजल के। देखो, पजल को भी ना हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है ना। डिफरेंट टाइप्स की पजल होती है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लिंकिंग पजल, है ना। मैंने पजल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर पजल को सॉल्व करने की ना मेरे पास एक परफेक्ट अप्रोच है। और वो परफेक्ट अप्रोच है, वो परफेक्ट कह रहे हैं ब्राइटनेस लेवल इंक्रीज कर दो भैया, काले दिखाई दे रहे हैं हम, थोड़ा सा गोरा दिखाओ हमें, कैमरे की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाओ। हाँ, लाइट भी कम है यहाँ पर स्टूडियो में। हाँ जी। तो पजल जो टॉपिक है ना, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स की पजल को डिवाइड किया है। समझ रहे हो कितना गेम चल रहा है डीबी? गेम कितना है? 3.7। ये बढ़ाओ थोड़ा सा गेम, गेम बढ़ा दो। हाँ जी, थोड़ा सा बढ़ा दो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं क्या कह रहा था आपसे? हाँ, हमने पजल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हम एक ऐसी अप्रोच आपको बताएंगे जिससे आप किसी भी गुत्थी को बड़े अच्छे से सुलझा सकते हो। आप किसी भी गुत्थी को बड़े प्यार से सुलझा सकते हो, है ना। देखो, एक तो होती है हमारी लिंकिंग पजल, लिंकिंग पजल। एक होती है हमारी ग्रुपिंग पजल, एक होती है हमारी ग्रुपिंग पजल, और एक होती है हमारी लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग, दोनों आ जाते हैं, जिसमें जिसमें लिंकिंग और ग्रुपिंग दोनों आ जाते हैं। एक आ जाती है हमारी कंपैरिजन पजल, एक आ जाती है हमारी कंपैरिजन पजल, तुलनात्मक पजल। एक आ जाती है हमारी फ्लोर पजल, फ्लोर पजल, और एक आ जाती है हमारी बॉक्स पजल। ठीक है, ये सारी पजल है जो हमें पढ़नी है। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस पजल, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस पजल। जो बच्चे जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और वो हर गवर्नमेंट एग्जाम को देते हैं, है ना, जो हर गवर्नमेंट एग्जाम को देते हैं वो लगभग लगभग सारी पजल ही पढ़ते हैं, है ना। और जो बैंकिंग स्टूडेंट है ना, वो फ्लोर और बॉक्स पजल पे ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब फ्लोर और बॉक्स पजल का स्पेशल अलग से लेक्चर होगा। फ्लोर पजल का लेक्चर अलग होगा, बॉक्स पजल का लेक्चर अलग होगा। ये दोनों लेक्चर अलग अलग होंगे, है ना। ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बैंकिंग लेवल के हिसाब से ये दोनों लेक्चर अलग होंगे। बाकी तो हमारी जो पजल है वो इजी पजल है जो हर एग्जाम के लिए है ना। बैंकिंग के लिए खासकर ये दो पजल हैं, फ्लोर और बॉक्स पजल। तो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन के लिए अलग से हम क्लास रखेंगे, है ना, फ्लोर और बॉक्स पजल की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लिंकिंग पजल। लिंकिंग पजल को सोल्व कैसे करना है? अच्छा, लिंकिंग पजल में होता क्या है? देखो, लिंकिंग पजल में क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हमारी इंफॉर्मेशन में डेट भी हो सकती है, हमारी इंफॉर्मेशन में डेज भी हो सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन में पर्सन के नाम भी हो सकते हैं। तो होता क्या है, इनसे ना इंफॉर्मेशन को लिंक कर देते हैं। जैसे कि सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ, लिंकिंग पजल में क्या होता है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आएगा कि राम को ऑडी कार पसंद है लेकिन ब्लू कलर की नहीं।
जिसको मर्सिडीज पसंद है वो येलो कलर पसंद करता है, समझ रहे हो? जिसको ऑरेंज कलर पसंद है उसको थार पसंद नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक ही पर्सन से 2 या 3 इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कॉलम मेथड से। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कॉलम मेथड। जो लिंकिंग पजल है, ग्रुपिंग पजल है, लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग पजल है, कंपैरिजन प्लस है, ये जितनी भी पजल है ना, इन सब पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट मेथड है कॉलम मेथड। अब आप सोचोगे ये कॉलम मेथड एग्जैक्टली होता क्या है? देखो कॉलम मेथड में क्या करते हैं हम ना, कॉलम बना लेते हैं। जैसे अगर मैं लिंकिंग पजल की बात करूं सबसे पहले, तो लिंकिंग पजल में ना ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी, है ना? अगर आपको क्वेश्चन में तीनों इंफॉर्मेशन है तो आप बेटा डेट और डेज का कॉलम बनाओगे, आप डेट और डेज का कॉलम बनाओगे। और अगर मान लो आपके क्वेश्चन में डेट और डेज नहीं है तो फिर आप जो कॉलम बनाओगे वो पर्सन के नाम का कॉलम बनाओगे। जैसे अगर डेट है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक, है ना, फ्रॉम मंडे टू संडे, हमारे क्वेश्चन में ऐसा दिया है कुछ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम बना लेंगे डेट का, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, लाइक दिस। और हम डेज भी लिख लेंगे लाइक दिस, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लाइक दिस। अगर हमारे क्वेश्चन में डेट और डेज नहीं दिए हुए, सिर्फ हमारे क्वेश्चन में मान लो डेज दिए हुए हैं मंडे टू संडे, तो फिर हम जो कॉलम बनाएंगे वो डेज का कॉलम बनाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और हमारे क्वेश्चन में ना डेट है ना डेज है, हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ना डेट ना डेज। तो जो कॉलम बनेगा वो पर्सन के नाम का कॉलम बनेगा, पर्सन के नाम का कॉलम बनेगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, तो हम 6 का कॉलम बना लेंगे। अब देखो कॉलम बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, कॉलम बनाने के बाद हमें करना क्या होता है कि राइट हैंड साइड में तो हम वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं, राइट हैंड साइड में तो हम वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो इसके फेवर में हो, राइट हैंड साइड में तो वो इंफॉर्मेशन में लिखते हैं जो इनके फेवर में हो, और लेफ्ट हैंड साइड में वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो इनके फेवर में नहीं है, नॉट इन फेवर, जो इनके फेवर में नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो इनके फेवर में नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं आपसे कहूं सी लाइक्स येलो कलर, सी लाइक्स येलो कलर एंड प्ले हॉकी। इसको येलो कलर पसंद है, इसको येलो कलर पसंद है ना, है ना, इसको येलो कलर पसंद है और ये हॉकी खेलता है। तो बेटा ये कंडीशन इसके फेवर में है कि इसको येलो कलर पसंद है और ये हॉकी खेलता है। तो येलो और हॉकी को बेटा मैं कहाँ लिखूंगा, राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, क्योंकि ये कंडीशन इसके फेवर में है। जैसे कि मैं आपसे कहूं डी डजंट लाइक ब्लू कलर, डी को ब्लू कलर पसंद नहीं है। अब बताओ ये इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखोगे? सर अगर डी को ब्लू कलर पसंद नहीं है तो ये नॉट इन फेवर, ये कंडीशन फेवर में नहीं है, तो इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, डी को ब्लू कलर पसंद नहीं है। अच्छा, ई प्ले क्रिकेट, ई को क्रिकेट पसंद है, ई को क्रिकेट पसंद है, ई क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट को मैं कहाँ लिखूंगा, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे? सर क्रिकेट खेलता है तो राइट हैंड साइड पे लिखोगे, लेकिन एक चीज, पहले आपने बेटा कलर लिखा है तो आप कलर के लिए जगह छोड़ोगे, मतलब गेम के नीचे ही गेम लिखोगे, लाइक दिस, है ना। एफ लाइक्स रेड कलर, एफ को रेड कलर पसंद है, तो बेटा रेड को कहाँ लिखोगे, रेड को कहाँ लिखोगे, लाइक दिस, है ना। बी डजंट लाइक येलो कलर, बी को येलो कलर पसंद नहीं है, तो येलो को कहाँ लिखोगे, येलो को लिखोगे लेफ्ट में। इस तरीके से कॉलम हम भर देते हैं। तो कॉलम मेथड में क्या करना है, राइट हैंड साइड पे वो इंफॉर्मेशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो इंफॉर्मेशन जो फेवर में नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश ही कर सकते हैं। अब वो कोशिश है कामयाब होगी या नाकाम होगी वो देखना होगा हमें। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम लिंकिंग पजल ही शुरू करते हैं, है ना। लिंकिंग पजल के बाद हम कहानी अपनी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर ये। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और जो तरीका मैंने बताया है एक बार उसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। थोड़ी सी कोशिश आप करो, फिर तो मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है।
आज साउंड सिस्टम सही नहीं है, ईयर इरिटेट हो रहा है साउंड में। एक बार साउंड चेक कर लो, साउंड में क्या दिक्कत आ रही है, ज्यादा परेशानी है क्या? हम्म। एकदम अचानक से, मतलब अच्छा ही अचानक से रेड हो जा रहा है ना, ये तकलीफ कर रहा है बच्चों को। थोड़ा सा और कम कर दो साउंड। ये अचानक से ज्यादा भी रेड हो जा रहा है। हेलो, देखो ये, हाँ थोड़ी सी कम करो, या फिर ये पीछे से ही दिक्कत है, एकदम अचानक से। फिल्टर लगा रखे हैं इसमें, नॉइस फिल्टर वगैरह सब। हम्म। हेलो, ये भी वही हाल है, सेम ही कंडीशन है इसकी भी। एक बार साउंड चेक करना, चलो। हाँ जी। कैमरा, कैमरा तो ठीक है, कैमरे में क्या दिक्कत है भाई? कैमरा तो ठीक है, कैमरे में भी दिक्कत है स्टूडियो में। बनाओ, क्वेश्चन बनाओ बेटा। बनाओ फटाफट से बेटा, जल्दी से।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। यहाँ पे 7 मित्र हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 मित्र हैं, है ना। 7 मित्र हैं हमारे, MVKDTJR, जो कि अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं और सबको अलग अलग कलर पसंद है ना। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पे जो कॉलम बनाओगे वो किसका कॉलम बनाओगे? ना तो यहाँ पे डेट का कॉलम बन सकता, ना ही यहाँ पे डेज का कॉलम बनेगा, क्योंकि डेट और डेज यहाँ पे दे नहीं रखी। तो हम कॉलम बनाएंगे पर्सन के नाम का। अच्छा, पर्सन के नाम क्या है? पर्सन के नाम है MVKDTJ। अब देखना बेटा, पजल का क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये जो गुत्थी है ना, इतने प्यार से सुलझा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, वन टाइम रीडिंग में पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक बार पढ़ने से, सिर्फ एक बार पढ़ने से। पहला पॉइंट है, जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास 5। अच्छा, जे को रेड कलर पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये इंफॉर्मेशन फेवर में है या फेवर में नहीं है? सर, जे को रेड कलर पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये कंडीशन परफेक्टली फेवर में है ना। ये कंडीशन परफेक्टली फेवर में है, तो हम ये राइट हैंड साइड पे लिखेंगे कि जे को रेड कलर पसंद है और वो पढ़ता है भैया 5वीं कक्षा में, क्योंकि ये कंडीशन फेवर में है, हमने राइट हैंड साइड पे लिख ली। आर लाइक्स वॉयलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास 3rd। बेटा, आर को वॉयलेट कलर पसंद है और वो 3rd क्लास में पढ़ता है, ये कंडीशन फेवर में है, तो मैंने राइट हैंड साइड पे लिख ली। आर को वॉयलेट कलर पसंद है और वो पढ़ता है भैया 3री कक्षा में, ये कंडीशन भी फेवर में, मैंने राइट हैंड साइड पे लिख ली। एम स्टडीज इन क्लास 8th एंड लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो। भैया, एम पढ़ता है 8वीं कक्षा में, ये कंडीशन फेवर में है, लेकिन क्लास के ऊपर क्लास लिखेंगे, एम पढ़ता है 8वीं कक्षा में। एंड लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो, इसको ग्रीन और येलो पसंद नहीं है, तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड पे। जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। के लाइक्स व्हाइट कलर एंड स्टडीज नीदर 7th नॉर इन 4th। भैया, के लाइक्स व्हाइट कलर, के को व्हाइट कलर पसंद है, के को व्हाइट कलर पसंद है, एंड नीदर स्टडीज 7th नॉर 4th, ना तो 7वीं कक्षा में पढ़ता है ना ही 4थी कक्षा में, ये कंडीशन फेवर में नहीं है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दी। डी स्टडीज इन क्लास 6 एंड लाइक्स ब्लैक कलर। भैया, डी जो है वो 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसको ब्लैक कलर पसंद है, तो ब्लैक और 6ठी को मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया, है ना। टी डजंट स्टडीज इन क्लास 4th, टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो 4थी कक्षा को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। वी डजंट लाइक ग्रीन कलर, वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो ग्रीन को मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। मैंने अभी तक बेटा कुछ नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, समझ रहे हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन को ना कॉलम फॉर्म में चेंज कर दिया। इस इंफॉर्मेशन को मैंने कॉलम फॉर्म में अपडेट कर दिया, बस। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ा है और इस इंफॉर्मेशन को मैंने कॉलम फॉर्म में चेंज कर दिया। मैंने सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ना कोई ट्रिक यूज करी, ना कोई फॉर्मूला यूज करा। मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को, जो पैसेज फॉर्म में था, पैसेज की जगह मैंने कॉलम फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब देखो, पैसेज को जैसे ही मैंने कॉलम में चेंज किया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस पैसेज को जैसे ही मैंने कॉलम में चेंज किया, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया, अपने आप। पता है कैसे सॉल्व हो गया? देखो, मेरे को 3 कलर भरने हैं, 1, 2 और ये तीसरा कलर। तो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ध्यान से, कोई एक ऐसा कलर होगा जो इन 3 में से 2 लोगों को पसंद नहीं होगा। कोई एक ऐसा कलर होगा, ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड पे। सर, जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ना तो एम को पसंद है, ग्रीन कलर ना ही वी को पसंद है। भैया, ग्रीन कलर ना ही एम को पसंद है ना ही वी को पसंद है, तो सोच कर बताओ, अगर ग्रीन कलर एम और वी किसी को पसंद नहीं है, अगर ग्रीन कलर एम और वी किसी को पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? सर, डेफिनेटली ग्रीन कलर पसंद होगा टी को। अगर ग्रीन कलर एम और बी किसी को नहीं पसंद है, तो ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? डेफिनेटली ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? टी को पसंद होगा। कहानी खत्म। अच्छा सर, अगर येलो कलर एम को नहीं पसंद है, तो 100% येलो कलर वी को पसंद होगा।
100% येलो कलर बी को पसंद होगा। अच्छा, कलर बच कौन सा गया? ब्लू कलर बच गया, यहाँ पे ब्लू आ गया। और जिस तरीके से मैंने कलर को फिल किया वैसे ही हम क्लासेस को फिल करेंगे। यहाँ पे हमें 3 क्लास देनी है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, कोई एक ऐसी क्लास होगी जिसमें 2 लोग नहीं पढ़ते होंगे। सर चौथी क्लास में ना तो के पढ़ता है, चौथी क्लास में ना ही टी पढ़ता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे बताओ, चौथी कक्षा में अगर के और टी में से कोई नहीं पढ़ेगा, चौथी कक्षा में अगर के और टी में से कोई नहीं पढ़ेगा, तो चौथी कक्षा में आखिर पढ़ेगा कौन? सर चौथी कक्षा में पढ़ेगा वी। चौथी कक्षा में कौन पढ़ेगा? चौथी कक्षा में वी पढ़ेगा। समझ रहे हो? अगर सातवीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, अगर सातवीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, तो सातवीं कक्षा में किसको पढ़ना पड़ेगा? सातवीं कक्षा में पढ़ना पड़ेगा टी को। अच्छा, कक्षा कौन सी बच गई? 9th कक्षा बच गई, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, खत्म। पूरी पजल कंप्लीट हो गया। जादू है, जादू देखने को मिला कि नहीं मिला आपको? जैसे ही हमने इस पैसेज को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, पजल अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। जैसे ही हम इस पैसेज को कॉलम फॉर्म में चेंज करते हैं, ये पजल अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम पैसेज को कॉलम फॉर्म में अपडेट करते हैं, जैसे ही हम पैसेज को कॉलम फॉर्म में अपडेट करते हैं, हमारा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें किसी भी प्रकार की। लेकिन जब हम कॉलम को भर रहे होंगे तो एक चीज याद रखना, जब हम कॉलम को भर रहे होंगे ना, जब हम कॉलम को भर रहे होंगे तो वहां पर एक चीज याद रखना, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन यहां पर पेस्ट हो जाए। कभी कभी क्या होगा, जब हम कॉलम को फिल कर रहे होंगे ना, तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो अलग से भी लिखनी पड़ेगी, उसको हम हिंट कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बाद में कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में, है ना? मजा आ गया सर। चलिए साहब, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से बनाइए। हाँ जी। क्या हो गया?
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। यूपी पुलिस के लिए पुलिस कार्रवाई वाले क्वेश्चन करवा दीजिए प्लीज। पुलिस कार्रवाई, हाँ कराएंगे स्टेटमेंट वाले। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, जो पुलिस कार्रवाई है ना, वो वो जो क्वेश्चंस के जो आंसर आपको देने हैं, समझ रहे हो, वो मूल विधि एक सब्जेक्ट है, और आपको संविधान की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की नॉलेज, पॉलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पुलिस प्रशासन की। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 6 दोस्त हैं, दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ। इंजीनियरिंग की 6 अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहे हैं और उनको 6 अलग अलग गेम पसंद है। तो बेटा हमें जो कॉलम बनाना है वो पर्सन के नाम का बनाना पड़ेगा। दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ। सबसे पहला पॉइंट है, नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। भैया नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, तो ये कंडीशन फेवर में नहीं है, तो जो फेवर में नहीं है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूंगा। राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक्स हॉकी। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसको हॉकी पसंद है, तो सॉफ्टवेयर को बेटा राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, और हॉकी खेलना चाहता है तो हॉकी को भी राइट हैंड साइड पे लिखूंगा। अनित लाइक स्विमिंग एंड नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। अनित को स्विमिंग पसंद है और वो हार्डवेयर नहीं पढ़ता, तो स्विमिंग को मैं इसके ऊपर लिखूंगा। अनित को स्विमिंग पसंद है, हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, हार्डवेयर में लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है। द वन हु लाइक्स फुटबॉल इज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल। देखो इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल है, अब इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, 4 पॉसिबिलिटी है, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। देखो इसको बोलते हैं हिंट, कि इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल है, इसको बोलते हैं हिंट्स। ठीक है, कुछ हिंट्स होती हैं जिनको हम अलग से लिखते हैं, यहां यूज नहीं कर सकते ना, इन पॉइंट्स को अलग से लिख लो। इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल है। सिद्धार्थ इज स्टडिंग मैकेनिकल एंड डजंट लाइक टेनिस। सिद्धार्थ बेटा मैकेनिकल पढ़ता है लेकिन उसको ना टेनिस पसंद नहीं है, तो टेनिस लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना? है ना? द वन हु लाइक बैडमिंटन इज स्टडिंग इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। जो इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन है ना, जो इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन है उसके साथ क्या है, बैडमिंटन है, ये भी हिंट है, इसको भी साइड में लिख लो। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन। दीपक वरुण में से किसी को भी बैडमिंटन पसंद नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट, दीपक डजंट लाइक टेनिस। दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है। तो भैया ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे कंप्लीट करूं, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे कंप्लीट करूं, है ना? ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को उठाओ, जो हिंट वाले पॉइंट्स है ना, ये हिंट वाले पॉइंट को उठाओ। तो बैडमिंटन, इलेक्ट्रिकल के साथ बैडमिंटन को उठा लेता हूं। देखो इलेक्ट्रिकल के साथ बैडमिंटन यहां नहीं आ सकता क्योंकि बैडमिंटन ये नहीं है। इलेक्ट्रिकल के साथ बैडमिंटन यहां नहीं आ सकता क्योंकि बैडमिंटन इसको पसंद नहीं है। इलेक्ट्रिकल के साथ बैडमिंटन यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो स्विमिंग है। इलेक्ट्रिकल के साथ बैडमिंटन यहां नहीं आ सकता, बैडमिंटन के साथ इलेक्ट्रिकल यहां नहीं आ सकता क्योंकि मैकेनिकल है। 100% इलेक्ट्रिकल के साथ जो बैडमिंटन आएगा, इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन के साथ जो बैडमिंटन आएगा वो यही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। अच्छा टेनिस बेटा दीपक को पसंद नहीं है, टेनिस, टेनिस दीपक को पसंद नहीं है, टेनिस जो है सिद्धार्थ को भी पसंद नहीं है। अगर टेनिस दीपक सिद्धार्थ को पसंद नहीं है तो डेफिनेटली टेनिस किसको पसंद होगा, 100% वरुण को पसंद होगा, 100%। फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां आएगा फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। दोनों हिंट का हम यूज कर चुके हैं। गेम कौन सा बचा, यहाँ पर बचा क्रिकेट, और हार्डवेयर ये नहीं है, हार्डवेयर बचा ये, और हमारी कौन सी वो बची, मेट्रोलॉजी का, ठीक है, ब्रांच। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ को कौन सा गेम पसंद है, नीलेश को कौन सा गेम पसंद है, अनित कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, वरुण कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम दे सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के, बड़े प्यार से आंसर दे सकते हैं बिना घबराए। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन है, अब वो टेलीकम्युनिकेशन है, ये शायद गलत लिख दिया है, यहां लिखा है
जिसे बैडमिंटन पसंद है उसको टेली कम्युनिकेशन, तो ये टेली कम्युनिकेशन कर लो। बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन, ये टेली कम्युनिकेशन है, मैंने वो गलत लिख दिया, चलो टेली कम्युनिकेशन है ये, टेली कम्युनिकेशन है ना। हाँ जी, इसको आप चेंज कर लो, इसको कर लो टेली कम्युनिकेशन। हम्म, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाओ बेटा। बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
ये बन गया क्वेश्चन बेटा। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चों ने एक गलती कर दी इस क्वेश्चन में। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर मान लो डेज दिए हो तो हमें जो कॉलम बनाना है वो डेज का कॉलम बनाना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने पर्सन के नाम का कॉलम बना दिया। तो पर्सन के नाम का कॉलम नहीं बनाना, क्योंकि हमें प्रायोरिटी देनी है बेटा डेट और डेज को पर्सन से ऊपर। तो यहाँ पे सोमवार से रविवार तक सप्ताह के एक दिन में पढ़ाते हैं। तो हम जो कॉलम बनाएंगे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हम डेज का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे। बेटा फ्राइडे को आर पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? बायोलॉजी। अब ऐसा नहीं है कि तुम पर्सन के नेम का कॉलम बना के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तुम पर्सन के नेम का कॉलम बना के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम डेज से क्वेश्चन को बनाओगे, डेज का कॉलम बना के, तो टाइम आपका कम लगेगा। देखना कैसे कम लगेगा। Q teaches maths. Q teaches math on the previous day on which the professor teaches physics. Q teaches math on the previous day. Q teaches maths on the previous day. Q teaches maths on the previous day on which the professor teaches physics. यानी कि Q मैथ्स पढ़ाता है, और जो Q मैथ्स पढ़ाता है ना, फिजिक्स से ठीक एक दिन पहले पढ़ाता है। तो ये पहली हिंट है, Q मैथ्स पढ़ाता है फिजिक्स से ठीक एक दिन पहले। V teaches on Sunday but doesn't teach chemistry और English। देखो संडे को कौन पढ़ाता है? संडे को V पढ़ाता है, लेकिन doesn't teach chemistry और English, लेकिन केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, लेकिन केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता। S teaches Eco on the previous day on which U teaches। बेटा S पढ़ाता है इकोनॉमिक्स, लेकिन किससे एक दिन ठीक पहले? U से ठीक एक दिन पहले। अच्छा, पी टीचर ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को पी पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? जियोग्राफी, है ना। अच्छा, टी डजंट टीच इंग्लिश। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। भैया जो टी है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा बाबू हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इस दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले या तो ये वाली हिंट यूज करो या फिर ये वाली हिंट यूज करो। देखो मैथ्स और फिजिक्स एक साथ बेटा वेडनेसडे और थर्सडे में मैथ्स और फिजिक्स आ सकते हैं, और मैथ्स और फिजिक्स बेटा सैटरडे संडे में भी आ सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर नहीं चलेगा। दो पॉसिबिलिटी है मैथ्स और फिजिक्स की। अच्छा, एस और यू, सिर्फ एस और यू एक ही जगह आ सकते हैं यहां पर, इसके अलावा एस और यू कहीं नहीं आ सकते। देखो एस और यू को एक साथ आना है। एस और यू पूरे अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक साथ कहां आ रहे हैं बताना? एस और यू पूरी अरेंजमेंट में, एस और यू पूरी अरेंजमेंट में, एस और यू पूरी अरेंजमेंट में एक साथ सिर्फ और सिर्फ यहां आ रहे हैं वेडनेसडे और थर्सडे को। इसके अलावा कहीं नहीं आ सकते, और एस पढ़ाता है इको। अब बेटा ये वाली हिंट यूज कर ली, अब ये वाली हिंट यूज करो। मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ रखो पूरी अरेंजमेंट में। मैथ्स और फिजिक्स एक साथ कहाँ आएगी? सर मैथ्स और फिजिक्स एक साथ सैटरडे और संडे में आएगी, इसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स एक साथ कहीं नहीं आ सकती। इसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स एक साथ कहीं नहीं आ सकती, है ना। अब बेटा टी अंग्रेजी नहीं पढ़ा था, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ा था, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूं अब, कि मैं क्या करूं? हाँ, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया हमसे? कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया? अच्छा, मैथ्स फिजिक्स एक साथ आएगी, और मैथ्स कौन पढ़ाता है? क्यू पढ़ाता है। मैथ्स कौन पढ़ाता है? क्यू। अच्छा, टी यहां आ जाएगा। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो अंग्रेजी किसको पढ़ानी पड़ेगी? यू को। और सब्जेक्ट कौन सा बच गया? केमिस्ट्री। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई शानदार तरीके से। ठीक है विपुल जी, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई शानदार तरीके से। तो यहां पर जो हम कॉलम बनाएंगे वो डेज का कॉलम बनाएंगे। तो जब डेट या डेज होती है तो डेफिनेटली हमें डेट या डेज का ही कॉलम बनाना है। एक चीज हम याद रखेंगे, है ना। हाँ जी, डेफिनेटली हमें किसका कॉलम बनाना है? डेट या डेज का ही कॉलम बनाना है। पर्सन के नेम का कॉलम बना के भी क्वेश्चन बना सकते थे, पर्सन के नेम का भी,
है ना, कॉलम बना के हम क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए। नहीं, नेम से करोगे तो थोड़ा सा, नेम से करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट डेट के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं था, बट डेट के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं था। बेटा लेट क्लास शुरू भी तो हुई थी आज, टाइम तो हो गया, लेकिन क्लास हमारी लेट भी तो शुरू हुई थी। ये क्या कोल्ड कॉफी है? कोल्ड कोल्ड बना के ले लेंगे। चलो। हाँ जी, बनाओ। जल्दी से। अच्छा, अगली क्लास है 12:30 से, चलो कोई नहीं, 12:30 पे मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। तुम 2 मिनट में इस क्वेश्चन को बना दो फटाफट से। 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बना दो। जल्दी से। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। हम्म। Ruby run 5 kilometer south, then turn east 7 kilometer, 5 south, then east 7, then turns right, then he turn 7 kilometer right, then he turn left 8 kilometer, and finally she turn towards south and goes 8 kilometer. How much distance from the starting point? Finally साउथ एंड 8 किलोमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो वैसे भी कर सकते हो तुम, डायरेक्ट कर सकते हो। ये बना दो ना, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 और 7 15 और 5, ये डिस्टेंस 20 हो गई। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 और 7 15, तो ये हो गई √15² प्लस 20²। √15² प्लस 20²। √15² प्लस 20² कितनी हो गई? 15, तो ये है, और 20 ये है। 5 से भाग करोगे तो बेटा ये आ जाएगी 4, 5 से भाग करोगे तो ये आ जाएगी 3, तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये आ जाएगी 5, फिर 5 का गुणा कर दो 25, तो बेटा 25 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। √15² प्लस 20² यानी कि 25। 15 20 25 का ट्रिपलेट बन गया। 15 20 25 का ट्रिपलेट बन गया। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बेहद ध्यान से। हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? 7 सब्जेक्ट हैं, है ना, और वो पढ़ाए जा रहे हैं फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
पहला पॉइंट है इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे, ना यहां से शुरू हुआ। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे, थर्सडे को भैया केमिस्ट्री पढ़ानी है हमें। इंग्लिश इज टॉट ऑन द इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज टॉट, जूलॉजी के तुरंत बाद में अंग्रेजी पढ़ानी है हमें। इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे, भैया सैटरडे को अंग्रेजी नहीं है और ट्यूसडे को भी अंग्रेजी नहीं है। अच्छा ये बताओ फिर अंग्रेजी कहाँ कहाँ हो सकती है? सर मंडे को नहीं हो सकती क्योंकि अंग्रेजी से पहले जूलॉजी आना है, ट्यूसडे को तो हो ही नहीं सकती। एक तो अंग्रेजी वेंसडे को हो सकती है, फ्राइडे को नहीं हो सकती क्योंकि अंग्रेजी से पहले जूलॉजी आना है, एक सैटरडे को नहीं हो सकती, एक संडे को। दो पॉसिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है अंग्रेजी की। तो दो पॉसिबिलिटी है तो दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ बना लो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। थर्सडे को केमिस्ट्री है। अंग्रेजी की दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो अंग्रेजी वेंसडे को होगी या फिर अंग्रेजी संडे को होगी, और अंग्रेजी से ठीक पहले जूलॉजी है और अंग्रेजी से ठीक पहले जूलॉजी है। दोनों पॉसिबिलिटी अलग अलग बना ली। ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक का गैप है। अगर ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी को नीचे नहीं ला सकते, तो फिर बॉटनी को ऊपर ले जाएंगे। अगर ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी को ऊपर नहीं ले जा सकते, तो बॉटनी को हम नीचे ले जाएंगे। 2 लेक्चर्स आर स्क्यूड बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी, मैथ्स और जूलॉजी के बीच में दो हैं। अगर ये जूलॉजी है तो डेफिनेटली ये मैथ्स है, तभी तो मैथ्स जूलॉजी के बीच में दो हैं। अगर ये जूलॉजी है तो डेफिनेटली ये मैथ्स है, तभी तो जूलॉजी मैथ्स के बीच में दो का गैप है। स्टैट इज टॉट नीदर मंडे नॉर संडे, भैया स्टैट ना तो मंडे को है ना ही स्टैट संडे को है, तो आखिर स्टैट है कब? पॉसिबिलिटी गलत। स्टैट अगर मंडे को नहीं है तो स्टैट फ्राइडे को है। सब्जेक्ट कौन सा बचा? जो सब्जेक्ट बचा उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। केमिस्ट्री बचा, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स बचा, फिजिक्स है, तो फिजिक्स हो गया यहाँ पर। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। और इसी के साथ आज की सेवा हम करते हैं समाप्त। सर आपने ट्यूसडे में अंग्रेजी को अनफेवर क्यों कर दिया? क्योंकि लिखा हुआ है ना, इंग्लिश इज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। इंग्लिश ना तो ट्यूसडे को पढ़ानी है ना ही सैटरडे को, इसीलिए ट्यूसडे में मैंने अनफेवर किया इसीलिए ट्यूसडे में अनफेवर किया। चलिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।